गाइस, दिस साइड इज विनय यादव और आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर बिजनेस है ना एग्जैक्टली मैं स्टार्ट कैसे कर। फर्स्ट स्टेप रहता है कि आप है ना आईडी जनरेट कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो डज नॉट ए मैटर। और मैं है ना आपको इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं कि आईडी जनरेट करने से पहले है ना आपको है ना करना क्या चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाके आप आईडी जनरेट करें। क्लियर है? ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उन बातों को बताता हूँ जो है ना जैसे कि लोग कुछ है ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद है ना लोग को थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और है ना अपनी वर्किंग छोड़ कर है ना इवन ना एफएलपी ही छोड़ देते हैं। क्लियर है? तो आईडी जनरेट करने से पहले इन बातों को कम से कम जानकारी होनी चाहिए, जिसके बाद आप है ना अपना प्रॉपर वर्किंग कर पाए। क्लियर है? ओके। तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद सही, इन द फ्यूचर आपको है ना जरूरत तो पड़ेगी ही। इन छोटी छोटी बातों को जो है ना जो बड़े बड़े क्या कहते हैं ग्रुप्स हो गए है ना, बड़े बड़े लीडर्स हो गए, या फिर है ना कुछ लोग ऐसे भी वर्किंग कर रहे हैं जो पूरी जानकारी देने के बावजूद है ना कि जैसे कहते हैं कि जॉब्स आपके ना जैसे ही आप है ना 2CC कर लेंगे आपको जॉब लग जाएगी, आपको इतना पेमेंट आ जाएगा वगैरह वगैरह। क्लियर? तो उससे इन सारी बातों को छोड़कर आप है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और तब है ना आप है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करें। क्लियर है? डज नॉट मैटर कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप आईडी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको है ना आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एज 18+ होनी चाहिए इन द आधार कार्ड। क्लियर है? और आपको एज वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, डज नॉट मैटर कि आपको है ना किसी बात का गिल्ट हो कि है ना कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये एक ये वर्किंग ऐसे ही काम करती है। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, देखो जैसे ही कि माई फॉरएवर इंडिया का आप है ना गूगल पर आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको होता क्या है कि आपको एक सामने एक जो भी वेब पेज सामने खुल के आता है उसमें है ना आपको अगर ऑटोमेटिकली आपका एशिया का या इंडिया का है ना पेज खुल के आता है तो ओके है। अगर बाय द वे किसी और कॉन्टिनेंटल का सामने सरफेस निकल के आता है तो आपको पहले एशिया चूज करना है, उसके बाद आप है ना इंडिया को चूज कीजिए, उसके बाद आप इंडिया को एशिया को चूज करें, उसके बाद इंडिया को चूज करें, उसके बाद आपका जो भी पेज निकल के आता है आप है ना अपने ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर दें। क्लियर है? ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पहला पेज सामने निकल के आता है, पहला पेज जो सामने निकल के आता है आप उस पर जाके जो आपकी इनिशियल ऑफिशियल जानकारी है, यानी कि आप आधार कार्ड पे जो कुछ भी मेंशन है आपका नाम, पता, फोन नंबर वगैरह वगैरह, क्लियर एज इट इज डाल दीजिए। तो इस तरह का है ना आपके सामने इंटरफेस आएगा जिसको है ना आप है ना स्टेप बाय स्टेप है ना अपने आधार कार्ड के हिसाब से आप इसे मेंशन कर दीजिए, फिल कर दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछिए, आपसे आप पासवर्ड बनाएं तो 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और कुछ नंबर्स होने चाहिए। ठीक है ना? नेशनलिटी आप है ना इंडियन रख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए। और आगे और भी जो है ना जैसे कि आप है ना कोई ईमेल अकाउंट बनाते हैं या फेसबुक आईडी का अकाउंट बनाते हैं, इस तरह का जो प्लेटफॉर्म आता है उस तरह का ये इंटरफेस आएगा। तीन तरह का आपके सामने फॉर्म खुल के आएंगे। एक आपके आधार कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, उसके बाद आपको KYC और स्पॉन्सर आईडी भी आपसे मांगेगा। तो इस
स्पॉन्सर आईडी में जिसके थ्रू आप है ना जो भी आईडी मतलब कि जिसने भी आपको गाइड किया है उसकी आप स्पॉन्सर आईडी डाल सकते हैं। और जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको है ना इस ब्रैकेट के अंदर आप है ना उसकी स्पॉन्सर आईडी जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो उसका नाम आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलता है तो आपको है ना आधार कार्ड का या और पैन कार्ड का दो तरह का आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। तो दो आईडी को वेरिफिकेशन के लिए बोलने के बाद आप इसके साथ आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। उसके बाद आप है ना इसे नॉर्मल तरीके से आप इसे जैसे जो भी आपको जो बैंक डिटेल्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं, जिसमें IFSC कोड होगा, MICR कोड होगा और ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इस सारी फॉर्मेलिटी को पूरी करने के बाद आप है ना आपकी आईडी अप्रूवल कर दी जाएगी और आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकेंगे। ओके, अकाउंट इनबिल्ट करेंगे, अटैच करेंगे। जब आपकी KYC होगी, KYC बोले तो आप अपना आधार और आधार हो गया आपकी है ना आईडी के लिए, और आपकी एज वेरिफिकेशन के लिए आपका पैन कार्ड हो गया, या फिर है ना हाईस्कूल की मार्कशीट हो गई, या फिर आपका अदर कोई डॉक्यूमेंट हो गया। आप उसे डालने के बाद अब आप जानना चाहेंगे कि नॉर्मल आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो बिजनेस स्टार्ट होता है 5 से 6 हज़ार के बीच में, क्लियर है। लेकिन ये तो होगा बहुत ही स्लो प्रोसेस, ठीक है। आपने आईडी जनरेट कर ली, ठीक है ना। आप जिसकी स्पॉन्सर के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको जिसने भी गाइड किया है, आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा अपने मेंटर को चुनने से पहले आप 50 बार सोचें कि उनकी वर्किंग क्या है। लोग है ना अन्यनाशी है ना लोगों को ज्वाइन तो कर लेते हैं, बड़े बड़े चेक्स, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े डेस्टिनेशन को अचीवर्स, और 4 से 5 मंथ में ना आप सुपरवाइजर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अगले मंथ से आपकी ना 30,000 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। इस तरह की बातें सामने निकल के आती हैं, क्लियर है। लेकिन होता एग्जैक्टली में ऐसा नहीं है। आप अगर ये बात को इस बात को ही केवल अपनी वर्किंग में समझते हैं तो विश्वास मानिए आप गलत हैं। होता क्या है कि मुझे करीबन 1 से 1.5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैं जानता हूँ मैं अपनी वर्किंग कर कैसे रहा हूँ। मैं केवल प्रॉपर फॉरेवर लैंग्वेज प्रोडक्ट के हिसाब से ही अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, और कैसे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं मैं वो जानता हूँ, पता हूँ। वो अलग बात है कि करनी कैसे थी, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता था कि है ना कि मैं कॉलिंग करूँ या फिर है ना वगैरह वगैरह किसी को कन्वेंस करूँ। मैं ये चाहता था कि लोग अगर मेरे साथ जुड़ें तो कैसे जुड़ें। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो लोग उसे जानें, और है ना मेरे काम के थ्रू ही वो मुझे पहचाने और मेरे साथ जुड़े। तो मैंने वही किया। मैं एक ऐसी कम्युनिटी से जुड़ा जहाँ से लोग मुझे जाने और समझें, और मेरा बिजनेस, मैं नहीं चाहता मैं रॉकेट साइंस की तरफ आगे बढ़ जाऊँ। मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है वो धीरे धीरे आराम से जिस मतलब ग्रोथ की लेवल में घुसे जाए, ठीक है। तो अगर आप आईडी जनरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने वर्किंग को जान लें, अपने मेंटर को समझ लें कि उनकी किस तरह की वर्किंग है, और जानें और समझें। उसके बाद स्टार्ट करें कि एग्जैक्टली में करना क्या है। आईडी बनाना डज नॉट ए मैटर। आप आज आईडी बना सकते हैं और 1 महीने बाद अगर आप वर्किंग नहीं करेंगे तो महीने बाद के भीतर ही विदिन 1 मंथ आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, क्लियर है। तो डज नॉट ए मैटर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर वर्किंग क्या है और कैसे है, और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपने हिसाब से एक रेपुटेड जैसे कि स्टार्टअप के लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या फिर अदर किसी भी लिंक को आपको जैसा बेहतर लगे। आप मुझे कोई क्वेरी है आप उसे मेंशन कर सकते हैं, या आप है ना 1-to-1 कॉलिंग
उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। एज इट इज योर चॉइस। हैव ए गुड डे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुड डे।